मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा ने पिछले रविवार 29 अगस्त को श्रावणी एवं चतुर्मास के संदर्भ में गुडलैंड्स के वैदिक मंदिर में यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन किया था। इस अवसर पर चुनाव क्षेत्र के सांसद तथा अन्य विशिष्ट मेहमानों के साथ साथ मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कविराज सुको भी उपस्थित थे। आए हुए सभी विद्वान विदुषीगण, मातृशक्ति, भद्र सज्जनों, आप सबों का पुनः स्वागत करते हैं। आज के श्रावणी उपाकर्म के यज्ञ के संबंध में हम एक विधि करने जा रहे हैं, जिसको आर्य पर्व पद्धति के अनुसार ये विधि की रचना की गई है, जो सर्वत्र संसार भर में ये विधि की जाती है वेद मास के अंतर्गत। तो हम यह विधि जो है आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास तो समाप्त हो गया, परंतु अभी भाद्रपद मास चल रहा है और इसे भी वेद मास ही कहते हैं। और यज्ञ का जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी पूरे भाद्रपद मास में भी। अतः मैं विधि करने जा रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है, कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह वेद के महत्व पर यह कार्य रचाया गया है और इस कार्य को हम आप सबों के बीच में संपन्न करना चाहते हैं। तो यजमानों से आग्रह है, आप लोग हाथ जोड़ लीजिए और वेद माता के प्रति में श्रद्धावान हो जाइए और हमारे साथ में आप लोग भी बोलिए। सभी लोग बोलें, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए आर्य समाज के 10 नियमों को प्रकाश में लाया और 10 नियमों के अंतर्गत तीसरा जो नियम है, ये बात अभी जो आप लोगों ने दोहराई मेरे साथ, वेद के प्रति में कहा गया। तो इसलिए हम लोग श्रद्धा से वेद की स्तुति करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसां मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकाम्। कृपया मेरे साथ आप लोग भी बोलिए वेद माता की स्तुति। स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, स्तुति करते हम वेद ज्ञान की। जो माता है प्रेरक पालक, जो माता है प्रेरक पालक, पावन करती मनुज मात्र को, पावन करती मनुज मात्र को। आयु बल संतति पशु कीर्ति, आयु बल संतति पशु कीर्ति। धन मेधा विद्या का दान, धन मेधा विद्या का दान। सब कुछ देकर हमें दिया है, सब कुछ देकर हमें दिया है। मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। तो आइए हम वेद की कुछ मंत्रों को श्रवण करें और इन मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेंगे हमारे यजमानगण। समिधा आप जोड़ते जाइए और सामग्री तथा घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्विद्धनं स्वाहा। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ओम सूर्य नाम ते लोकान् धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना स्वाहा। ओम अनिजदेकं मनसो जवियोजैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षात्
तद्धावतो अन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति स्वाहा। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति स्वाहा। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वमनुपश्यतः स्वाहा। ओम सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणन्नस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषि परिभु स्वयं भूर्या तथ्यतो अर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः स्वाहा। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय ईवते तमो य उभु सम्भूत्या रतः स्वाहा। ओम अन्य देवाहुर्संभवाद् अन्यदाहुर्संभवाद् इति शुश्रुमधिराणां ये न सद्विचक्षिरे स्वाहा। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्विदुभयं सह विनाशेम मृत्युं तीर्त्वा संभूतिमृतमश्नुते स्वाहा। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो यौ विद्यायां रतः स्वाहा। ओम अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधिराणां ये नस्तद्विचक्षिरे स्वाहा। ओम विद्यां च यस्तद्वेदुभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामं मृतमश्नुते स्वाहा। ओम वायुरनिलममृतमत्थं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मजुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असावादित्ये पुरुषः सो असावहम् ओम खं ब्रह्मा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इति यजुर्वेद संहितायां 44वां अध्याय समाप्तः। और इसके बाद में आप अघाराबाद जब भागाहुति करें उत्तर दिशा में घी डालें और दक्षिण में तथा बीच में ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। इसके बाद में आइए श्रावणी उपाकर्म की विधि। हमारा संकल्प था कि श्रावणी जिस दिन समापन हो उसी दिन हम लोग ये विधि करेंगे, तो आज आइए इस विधि को हम प्रारंभ करते हैं घृत की आहुति से। घी की आहुतियाँ आप लोग डालेंगे, केवल घी की आहुति। ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम छंदोभ्यः स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम श्रद्धायै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम प्रज्ञायै स्वाहा ओम धारणायै स्वाहा ओम सदस्पतये स्वाहा ओम अनुमतये स्वाहा ओम छंदोभ्यः स्वाहा ओम ऋषिभ्यः स्वाहा। सामग्री साथ में। ओम बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रे यत् प्रेरत नामधेयं दधान यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासेत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावे स्वाहा। ओम सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत
यत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची स्वाहा। ओम सर्वे नंदन्ति यशसागतेन सभासायेन सख्या सखाय किल्बिषस्प्रेत्वितो ह्यशम्यमरं हितो भवति वाजिनाय स्वाहा। ओम ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं तु गायति शोकरिषु ब्रह्मा तो वदति जातविद्या यजस्य मात्रा विमिमित ऊत्वः स्वाहा। ओम दशत्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिमिधामयातिशां स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वेद मास में ऐसा कहा गया है कि वेद मंत्रों को व्याख्यान भी सुनना चाहिए। सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना ये हम आर्यों का परम धर्म है। तो इसलिए हम केवल गायत्री मंत्र के अर्थ को यजमानों के द्वारा उच्चारण करवाएंगे। कम से कम एक गायत्री मंत्र के अर्थ हो आप अपने मुख से उच्चारण कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। अभी गीत की आहुति नहीं डालेंगे, सभी लोग बोलेंगे हे प्राण स्वरूप दुख हरता आनंद के देने वाले प्रभु आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस पूजनीय पापनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। पिता आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। आइए हम चारों वेदों के अंश मात्र, चार वेद जो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, प्रत्येक वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र और अंतिम अध्याय के अंतिम मंत्रों को पाठ करते हुए हम आहुति दिलवाएंगे आप सबों से। कृपया यजमानगण सामग्री और घी की आहुति प्रदान करें। ओम अग्निमिरे पुरोहितं यज्ञस्य देवामृद्विजां होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम समानि आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति स्वाहा। ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण हुए और अब यजुर्वेद के मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वामग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमिवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघसं सो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं सोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म स्वाहा। सामवेद। ओम अग्ना आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि स्वाहा। ओम मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा परावता आजगन्ता परस्या शुक्रं संसाय
पविमिन्द्र तिग्मा विशत्रुन्तार्हि मृधो नदस्वा स्वाहा। ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वविदः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। अथर्ववेद ओम शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। ओम पनायं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्रं शंसा ऊतये गविष्टौ सर्वां इतताम् उपयाता पिबध्यै स्वाहा। ओम आप लोग सब रख करके हाथ जोड़ लीजिए। एक मंत्र उच्चारण करता हूँ, आप लोग आगे पीछे पीछे बोलेंगे। बोले ओम सहनो अस्तु सहनो अवतु सहना इदं वीर्य वदस्तु ब्रह्मा इंद्रस्त द्वे दुभयं येन यथा न विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। इति श्रावणी उपाकर्म यज्ञ समाप्तः। अब आइए, अब हम श्रावणी उपाकर्म के पश्चात सामान्य प्रकरण के यज्ञ को पूर्णाहुति पर्यंत जारी रखते हैं। आप लोग घी ले लीजिए, घी की आहुति प्रदान करें उत्तर दिशा में, फिर दक्षिण तथा बीच में 2 बार। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवादितेभ्यः इदन्न मम। ओम यदस्य कर्मणुवत्यरिचान् यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामन्त समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। और अब घी ले लीजिए, घी डालेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुंसि पवस आसुवोर्जमिषै च नः आर्यबाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निरिषि पवमानः पाञ्चजन्यपुरोहित तमिमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रै मयि पूषां स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब साथ में सामग्री भी आप लोग डालेंगे। ओम त्वन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडवयासि शिष्टः यजिष्ठो वनितमः सुसुचानु विश्वा द्विषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदम् अग्निवरुणाभ्यामिदन्न मम। ओम सत्वन्नो अग्नेयवमो भवति निर्दिष्टो अस्याव सुसोव्यष्टाव
अवयक्ष्वनु वरुणं ररानो विमृदिकं सुहवुन एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ॐ इमं मे वरुणश्रुते अवमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहिडमानो वरुणे अवद्युरुषं समान आयो प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यजः पाशवितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम होमयाश्चाग्नेयस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानु यज्ञं वाहसयानु देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ॐ भूर्भुवस्व अग्न आयुंसि पवसा सुवूर्जमिषै च नः आर्यबाधस्व दुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमनाय इदन्नमम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यजः पाशावितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम ओमयाश्चाग्नेयस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानु यज्ञं वाहस्यानु देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ॐ उदुतमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तव नागस्वदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणयादितयादितये च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचित् सावरेपसौ मायज्यं हिंशिष्टं मायजं पतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदुभ्याम् इदन्नमम आज संसार भर में सब लोग रोग से ग्रस्त हैं, रोग से डर रहे हैं। महामारी कोरोना वायरस चल रहा है संसार भर में, इसलिए हम इससे बचने के लिए एक मंत्र विशेष का पाठ करेंगे जो महर्षि दयानंद ने आयुर्वेद विद्या को रचते हुए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। इस मंत्र के ज़रिए हम लोग आहुति प्रदान करेंगे जिससे समस्त बीमारी जो है रोग का नाश हो। आइए 3 बार हम लोग मंत्र के ज़रिए आहुति प्रदान करें। ओम सुमित्रियान आपोषधय सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः स्वाहा। ओम सुमित्रियान आपोषधय सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः स्वाहा। ओम सुमित्रियान आपोषधय सन्तु दुर्मित्र्यास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः स्वाहा। मृत्युंजय महामंत्र उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। फिर से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। पूर्णाहुति के लिए यजमानगण खड़े हो जाइए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। यज्ञ समाप्ति के बाद आचार्यों ने वेद एवं श्रावणी मास के उपलक्ष्य में यज्ञ के महत्वों पर प्रवचन दिए। दं समूढमस्य पांसुडे नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्याम् उत ते नमः। ॐ सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि। गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। श्रावणी चातुर्मास्य के अंतर्गत आज हम यहाँ मंदिर में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और विशेष रूप से मातृसभा मॉरिशस आर्य विवेद प्रचारणी सभा अपने सभी शाखाओं में विशेष यज्ञों एवं प्रवचनों का आयोजन कर रहे हैं और आज हम यहाँ गुडलैंड्स गांव में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और श्रावण का जो महीना है, श्रावण मास, गत रविवार पूर्णिमा तिथि थी, उसमें समाप्त हो गई है। परंतु जो श्रावणी का जो कर्म है, उपाकर्म, वो चातुर्मास्य अर्थात 4 महीने तक चलेगी। इस कारण यहाँ पर हम श्रावण मास के अंत होने के बाद भी विशेष चातुर्मास्य कर रहे हैं। सभी जगह जा कर के वेदों का प्रचार कर रहे हैं, वेद के रक्षा के निमित्त यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। और यह श्रावणी पर्व हमें वेदों की ओर ले जाता है। किस प्रकार हम वेद के अध्ययन से अपने जीवन को वेद के आधार पर चलाएं। यज्ञ करते हुए मंत्र का पाठ किया जाता है और मंत्र पाठ करते हुए वेदों की रक्षा की जाती है। और यज्ञ हमें एक शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में तप को धारण करना चाहिए। तप प्रत्येक मनुष्य का जीवन का एक अंग होना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन ये आसान बात नहीं है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए अष्टांग योग के माध्यम से अनेक क्रियाएं हैं, अनेक साधन हैं, उसको करते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तप शब्द अपने आप में बहुत ही विस्तार है और तप का अर्थ होता है द्वंद्वों को सहन करना, सुख दुख को सहन करना,
सर्दी गर्मी को सहन करना। तो इस प्रकार द्वंद्वों का सहन करना ही तप है। और जीवन में यदि तप नहीं है तो हम परमात्मा तक प्राप्त अपने आप को नहीं पहुंचा पाते हैं। योग दर्शन में क्रिया योग का एक साधन तप है, और तप का अर्थ ही होता है द्वंद्वों को सहन करना। अर्थात हमें अपने शरीर को इस प्रकार बनाना है कि हम संसार में कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, लेकिन उसको हम सहन कर पाए। अर्थात सहन शक्ति को बढ़ाना ही तप होता है। अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम उस परिस्थिति को उसके आधार पर हम जीवन यापन कर पाए, इसीलिए तप अपने आप में एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। अगर प्रायः हम सुनते हैं कि हमारे ऋषि लोग तपस्या करते थे, और हम अपने दिमाग में डाल देते हैं कि शरीर को कष्ट पहुंचाना ही तपस्या है। लेकिन शरीर को कष्ट पहुंचाना ये तपस्या नहीं है। शरीर में सहन शक्ति बढ़ाना ही तपस्या है। इसीलिए वेद शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में द्वंद्व सहने की जितनी शक्ति है उतने ही हमें सहन करना चाहिए, और तप के माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। उणादि कोश में तप शब्द का एक दूसरा अर्थ बताया गया है। धर्म के मार्ग पर चलना ही तप है। ऋषि दयानंद जी इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना ही अपने आप में एक तप होता है। क्योंकि जब सही मार्ग पर आप चलते हैं, धर्म के मार्ग पर हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने को मिलता है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी तप का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना ही तप होता है। निश्चित रूप से कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले बधाई के अपेक्षा सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आपको निगेटिव, नकारात्मक आपको विचार मिलेगा आपको कि आपने ये ठीक नहीं किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि धर्म के मार्ग पर चलना ही एक तप होता है, और यही तप हमें परमात्मा तक ले जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में तप को अपनाएं, और तप को अपनाते हुए अपने शरीर को शुद्ध करें, और साथ ही साथ में हम अपने चित्त को भी शुद्ध करें। जहाँ तक तप शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाना है, वहीं चित्त को भी सहनशील बनाना है। तो इस प्रकार अपने जीवन को तप अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। श्रावणी उपाकर्म श्रावण मास में तो मनाया जाता है, परंतु इस श्रावण महीने से और 4 महीने जुड़ जाते हैं, और जब 4 महीने से जुड़ते हैं तो उसे हम चातुर्मास कहते हैं। अर्थात चातुर्मास में और 4 मास इस महीने से जुड़ जाते हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, जैसे विद्यार्थी अपने यूनिवर्सिटी और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उससे जुड़े रहते हैं, और जैसे मंत्री प्रधानमंत्री से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से ये श्रावण मास
अन्य जो 4 मास हैं इनसे जुड़े रहते हैं। तो श्रावण मास के उपरांत भी चातुर्मास इस 4 महीने को मनाने का विशेष प्रावधान है और इसमें भी वेद और वेद संबंधी जो विचार हैं उसको चारों ओर प्रसारित करते हैं, क्योंकि वेद में अच्छाई वाली बात है और उसी अच्छाई वाली बात को प्रचार करने का विधान है। वेद में 2 बातें अवश्य विधान किया गया है, अर्थात एक क्या करना चाहिए उसको हम विधान कहते हैं और एक निषेध क्या नहीं करना चाहिए। तो विधान और निषेध ये वेद का सब्जेक्ट मैटर है। विधान का मतलब होता है ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा करने से ये लाभ होता है, और निषेध में क्या होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा न करने से क्या लाभ है और करने से क्या हानि है। तो जीवन में सफल होने के लिए वेद कहता है कि 3 बातों की ओर हमें अवश्य ध्यान देना है, और यदि उन पर हम अधिक ध्यान देते हैं तो आगे चल कर के अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं। वो चीज़ क्या है? तो कहते हैं कि मल, विक्षेप और आवरण। मल का अर्थ क्या है? बड़ा ही सहज है कि मल को जो कुछ ठीक नहीं है जीवन में, जिसे हम अलग कर देते हैं, अर्थात इम्प्यूरिटी को मल कहा गया है। और जब इम्प्यूरिटी रहती है जीवन में, मल जब चारों ओर छाया रहता है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं, और जहाँ पर इम्प्यूरिटी रहती है वहीं पर रोग और अन्य चीज़ विद्यमान हो जाते हैं। इस कारण से वेद आदि शास्त्र कहता है कि जितने भी मल हैं, जो इम्प्यूरिटी हैं, उसको दूर करना हम सब का, हर एक व्यक्ति का दायित्व है। क्यों? हो सकता है कि कोई बोलेगा कि मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि सबके हृदय में वेद निहित हैं। जैसे अग्नि सर्वत्र है, घर्षण से ही अग्नि पैदा हो जाती है, उसी प्रकार से सबके अंदर में वेद रूपी ज्ञान वरदान के रूप में है, बस उसे उद्बुद्ध करने की देरी है। और उद्बुद्ध कौन करता है? जितना कोई स्वाध्याय करता है, जितना अपने गुरु के अनुकूल अपने कार्य में लगा रहता है, जितना उसमें संघर्ष करता है, उतना उसे प्राप्त होता है। और जो एक्सपीरियंस है वो भी तो वेद का ही अंश है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैसे प्राप्त हुआ? तो कहा जाता है कि कर्म के माध्यम से। तो कहते हैं कि जब तक इम्प्यूरिटी रहती है तब तक हम कोई ज्ञान को ग्रहण करने के लिए काबिल नहीं बनते हैं, और जैसे ही मल दूर होता है तो हम उस चीज़ को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। पानी मैला है तो जहाँ तक मैला है उसे मल कहते हैं, और जब वही पानी शांत होता है तो मल नीचे आ जाता है, पानी एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, अर्थात हम अपने आप को भी देख पाते हैं। यदि आईने में मल हो तो आप कितने भी आप उस आईने को देखें तो आपको मल दिखाई देगा, अपने आप को आप नहीं देख पाएंगे। तो इस कारण से वेद कहता है कि जब तक मल अर्थात इम्प्यूरिटी न निकाला जाए तब तक हम स्वयं अपने आप को नहीं देख सकते। और उसके बाद दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है मन की चंचलता। जब मनुष्य का मन आवश्यकता से अधिक चंचल रहता है तो उसे विक्षेप कहा जाता है, और ये तब उत्पन्न होता है जब हम एक दूसरे को, अपने आप को कंपेयर करते हैं अन्यों से। कंपैरिजन करना बहुत ठीक बात है, लेकिन द्वेष में या वैमनस्य में
या शत्रुता से कंपेयर करना, तुलना करना, ये गलत बात है। तो कहा जाता है कि जिस समय हम सोचेंगे कि मेरे पास ये वस्तु है, उनके पास उससे अधिक है, तो बोलेंगे कि उनके पास अधिक कैसे हुआ, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो ये क्या है? इससे मन में चंचलता उत्पन्न होती है। आपके पास यदि 10 रुपए हैं, अन्यों के पास यदि 100,000 हैं, अब आप उससे अपना कंपैरिजन करेंगे तो स्वाभाविक है कि चंचलता आएगी। और चंचलता में जो सबसे बड़ा विक्षेप है, विक्षेपों में सबसे बड़ा विक्षेप जो है वो तृष्णा है, अर्थात तीव्र इच्छा है, जिसे हम टेम्पटेशन कहते हैं, tentation। तो कहते हैं कि जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो फंसे कैसे, गिरे कैसे? तो कहते हैं कि विक्षेप से, अर्थात टेम्पटेशन से। और यही एक बड़े मनुष्य को जो ऊंचाई पर है, उसे देर नहीं लगती है नीचे गिरने में, क्योंकि उसके पास 1,000 हैं और अन्यों के पास 100,000 हैं। तो उसकी तुलना कर रहे हैं कि मैं कब वहाँ तक पहुँचूँ। हाँ, यदि द्वेष में आप ऐसे सोचते हैं तो हो सकता है कि बीच में आप चोरी चपाटी भी करेंगे, और चोरी चपाटी से तो आवश्यकता से अधिक धन भी कमा सकते हैं। तो कहा जाता है कि कभी एक दूसरे का हम तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से न करें, जो हमें नहीं करना चाहिए। और आवरण तीसरा दोष है। आवरण का मतलब होता है ऑब्स्टैकल या बाह्य। किसी भी काम में हम किसी के प्रति बाधा न बने। यदि हम किसी अन्य के लिए बाधा बनते हैं तो वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है। आवरण का मतलब होता है एक ऐसा बाह्य, एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। हालांकि आप पास बैठे हुए हैं, लेकिन मन में जब बाह्य आ जाता है तो आगे का कार्य चल नहीं पाता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन ऐसी चीज हैं जिससे मनुष्य अवश्य कहीं ना कहीं गिर जाता है, कहीं ना कहीं मार खा जाता है। अतएव कहा गया है कि इम्प्यूरिटी को यदि हम दूर करें, विक्षेप अर्थात मन की चंचलता और उसमें भी जो टेम्पटेशन है, उसको यदि व्यक्ति दूर निकाल देता है और कंपैरिजन करना थोड़ा छोड़ देता है, तो अवश्य वो सफलता को प्राप्त करेगा। और तीसरी बात है आवरण। आवरण का मतलब होता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ रख दें जो उधर वाले चीज़ को दिखाई न दे। तो आवरण से कुछ दिखाई नहीं देता है। यदि हम पट्टी यहाँ तक बांधें, यदि ऊपर तक डाल दें, तो हो सकता है कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अपने आँखों में पट्टी लगा देते हैं, ज्ञान की आँखों में पट्टी लगा देते हैं, तो दूसरे के सही चीज़ों को हम देख नहीं पाते। इस कारण से मल, विक्षेप और आवरण में ये तीन ऐसी चीज़ हैं जो हमारे अस्तित्व को गिरा देता है। और मैंने कहा ना कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो कहा जाता है कि एक मेंढक और एक बैल, दो जंतु जो हैं एक ही घाट में आते थे पानी पीने के लिए, लेकिन मेंढक वहीं पर वास करता था, कभी बैल को नहीं देखा था। तो एक बार देखा, बोला कि ये कौन है। तो मेंढक और बैल में वार्तालाप होता है। ये एक प्रसंग मैं सुना रहा हूं मनुष्य को समझने के लिए पशुओं के माध्यम से। जैसे फाब दे ला फोंटेन होता है, उसमें जब कहानी पढ़ते हैं तो उसका एक विशेष जो है फिलोसॉफी होता है, उसके पीछे एक मोरल होता है उसके पीछे। तो कहते हैं कि जब मेंढक ने बैल को देखा तो बोला कि प्रथम बार मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा जंतु मैंने कभी देखा नहीं।
आप कौन हैं? तो बैल ने अपना परिचय दिया कि मैं बैल हूँ और मैं प्रतिदिन यहाँ पर पानी पीने के लिए आता हूँ। तो मेंढक ने कहा तो मैं तो यहीं पर रहता हूँ, आपको प्रथम बार दिख रहे हैं। तो बोला कोई बात नहीं। तो मेंढक ने दूसरा प्रश्न किया, बोला कि आप इतने बड़े मोटे कैसे हो गए? तो बोला कि ये पानी पी पी करके मैं मोटा हुआ हूँ। तो मेंढक ने कहा तो मैं तो यहाँ प्रतिदिन रहता हूँ और प्रतिदिन जल ही में रहता हूँ, लेकिन कभी इतना आकार वाला नहीं हुआ। तो बैल ने कहा कि यदि पानी पिएंगे तब ना, पीते रहिएगा और हो सकता है कि मेरे जैसा आप हो जाएंगे। तो दूसरे दिन मेंढक ने पानी पीना शुरू किया और कंपैरिजन से, क्योंकि उसको अंदर से जलन थी कि कैसे वो इतना बड़ा आकार में है और मेरा आकार अभी इतने ही तक है। पानी पीता गया आवश्यकता से अधिक। कुछ भी आवश्यकता से अधिक लेवें तो याद रखिएगा कि आपके लिए अवश्य नुकसान करेगा। चाहे वो अमृत हो, आवश्यकता से अधिक ले लिए तो हो सकता है कि कहीं वो अमृत जहर ना हो जाए। आवश्यकता से अधिक पानी पी लिए, पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ सही नहीं होता। तो मेंढक जब पानी पीता गया तो वो फूलता गया और एक ऐसा दिन आया कि वो फट गया और वही समाप्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम कोई भी चीज़ को सेवन करें, समाज की सेवा में है तो समाज की सेवा में भी अपना तन मन इस प्रकार से लगाएं ताकि किसी अन्य चीज़ों को हम उसमें बाधा न पहुंचाएं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम श्रावणी पर्व को मना रहे हैं। तो श्रावणी पर्व हमें संकेत कर रहा है कि कम से कम हर संभव उपाय से जो इम्प्यूरिटी है, जो मल हैं, उसको हम अलग करके अपने आप को पवित्र बनाएं। जो विक्षेप हैं, जो मन की चंचलता है, जो तौताशों हैं, यदि उसको मनुष्य अलग कर देता है और उससे वंचित हो जाता है, उससे अलग हो करके अपना कार्य सीधे तौर से करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे संतोष अवश्य प्राप्त होगा। और यदि अपने आवरण को अलग कर देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में आनंद अवश्य आएगा। और जहाँ पर भी जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। यदि व्यक्ति को संतोष करना आ गया तो संतोषम ही परमम सुखम, अर्थात चाहे आपके पास थोड़ा में थोड़ा कुछ भी क्यों ना हो, वो आपका है। मेहनत से जो कमाए हैं वो आपका है, और इधर उधर से कमाए हो तो आपके पास रहेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हम अपने आप को, जो कुछ आपके पास है या जो कुछ आप हैं, अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जो कुछ आप बने हैं अभी, वो अपने आप में श्रेष्ठ है। और जो कुछ आप आगे तय कर रहे हैं बनने के लिए, बिना किसी द्वेष से और बिना किसी जलन से, आप अपने संकल्प से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस कारण से अभी यज्ञ के माध्यम से पुरोहितों ने 3 समिधाओं का आधान किया। और 3 समिधा का मतलब होता है जिस लकड़ी को हम प्रयोग करते हैं अग्नि में, अर्थात यज्ञ में डालने के लिए, उसे समिधा कहते हैं। समिधा का अर्थ होता है सम्यक्तया इद्धते सा समिधा। समिधा उसको कहते हैं जब हम जिस लकड़ी को प्रयोग करते हैं अग्नि में, और समिधा का लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसकी एक ऑब्जेक्टिव रहती है। क्या है? कि अग्नि को प्राप्त होकर के अग्नि बन जाना। तो हम सभी समिधा स्वरूप हैं, और हम अपने आप को जब समाज के लिए अर्पण करते हैं, अपने जीवन को परिवार के लिए अर्पण करते हैं, अपने जीवन को राष्ट्र के लिए अर्पण करते हैं, तो हम वही बनते हैं जो हमने संकल्प किया। अतएव समिधा को डालते हुए भगवान से ज्ञान के लिए कामना करते हैं कि हम सदैव जो ज्ञान अर्जित करें उस ज्ञान का सही उपयोग करें। और दूसरी समिधा से
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, दूसरी संविधा को डालते हुए, आहुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हमारा कर्म हमेशा श्रेष्ठ बने, हम पुण्य कर्म में लगे रहें। और तीसरी संविधा देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी भक्ति न छूटे, अर्थात आपकी भक्ति में हम सदैव लीन रहें, क्योंकि जब मनुष्य उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और भगवान की भक्ति करता है तो उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और यदि तीनों में से एक कम हो जाए तो हमारा जीवन अधूरा माना जाता है। इस कारण से उत्तम ज्ञान प्राप्त करते हुए, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करते हुए और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्थान देते हुए यदि मनुष्य आगे बढ़ता है तो वो जीवन में सबसे सफल व्यक्ति माना जाता है। तो मैं अपनी ओर से और जो फेडरेशन नंबर 6 की ओर से और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं अपने वक्तव्य को विराम देने जा रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो और भगवान की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। अंत में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के महासचिव नीतीश शर्मा बिजान ने सभा को संबोधित किया और वैदिक धर्म से प्राप्त ज्ञान पर बात की। क्यों वेद स्टडी करना है? To study the Vedas is a fundamental right of each and every human being. Our Shravani Chaturmas inspires us to know the teaching of the Vedas and to put them into practice, to follow the divine path of truth, to follow the advisors of sages, guru, to unite for a good cause, to accept virtue, to protect Ved and Vedic Dharma, to honor our priest and guru. ॐ भूर्भुवः स्वः